दूसरी बात हम्म। यह है कि आपने जो कहा वो बात तो सही है। जब तक कि जनता जागरूक है, तब तक कि संविधान के अपने जो संस्थान के जो ताकत है वो बनी रहेगी। हम्म। वरना तो जब तक विरोध नहीं होगा तो उसको सहमति मान लिया जाएगा। तो काफी चीजें गैर संवैधानिक भी मान्यता दी जाएगी अगर देखा जाए तो। नहीं, वो अगर संवैधानिक है कि नहीं संवैधानिक है, यह देखना जो है कोर्ट का काम है। हाँ, ये कोर्ट ये जो है काम। कोर्ट, इसको देखने के लिए कोर्ट होती है। कोर्ट डिसीजन देती है कि ये जो लॉ बनाया जा रहा है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोर्ट देखती है। कोर्ट देखती है, लेकिन हम्म। यहाँ पे मैं हाँ, ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है जनता को है, लेकिन जनता जो है प्रोटेस्ट करे तो वो मुद्दा जो नहीं है। सिस्टम है उसके सिस्टम के हिसाब से करे, मैं इस परमिशन मुद्दे लेके पर करे। आपके आखिरी बिंदु पर क्या कहने वाला था कि जो हाँ, प्रेसिडेंट अब के इलेक्शन डिक्लेयर हो पास। गया था उसके ऊपर आप कह रहे थे। हाँ इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इस पर आप। हाँ, वो तो हम्म। वो हो चुका है, लेकिन मैं ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एकेडमिक डिस्कशन है। हम्म। दूसरी एक सिनेरियो में जो कहने वाला था कि मान लीजिए इलेक्शन हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे अगर जो प्रेसिडेंट है वो सरकार बनाने के लिए पहले जो पार्टी है, मान लीजिए यहाँ पे विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, मान लीजिए अगर भाजपा को ही पहले सरकार बनाने के लिए इनविटेशन दी जाए, तो अगर दूसरी पार्टी उनमें जो मेजॉरिटी ना आई हो, मान लीजिए 272 है शायद मेजॉरिटी के लिए, तो हम्म। दूसरी पार्टी जो कोalition बना के आने वाली है हम्म। उसको अगर इनविटेशन ना दिया जाए, अगर इनको पहले इनविटेशन दिया जाए, क्योंकि ये बहुमत के थोड़ा बहुत आंकड़े के करीब है, तब किस तरीके से वो बाध्य है या नहीं है, किस तरीके से सरकार बना सकते हैं, या जो पहले इनविटेशन दिया गया है उस सरकार को किस तरीके से लेजिटिमाइज किया जा सकता है, ये भी एक तरीके से एकेडमिक डिस्कशन है। क्योंकि कितना विरोध कर सकता है संविधान के पीठ मनाने के लिए, तो शायद हाईएस्ट अथॉरिटी है ये आप उस बिंदु को नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि सीजीआई की अपनी एक लिमिटेशन है। हाँ, सीजीआई लिमिटेशन तो खैर सभी की है, सभी की नहीं, लिमिटेशन है। प्रेसिडेंट के नहीं। हर एक सबको कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना है। सीजीआई की भी लिमिटेशन है, प्रेसिडेंट का भी लिमिटेशन है, प्राइम मिनिस्टर का भी लिमिटेशन है, और प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा सभी का लिमिटेशन है। किसी को अनलिमिटेड पावर यहाँ नहीं है। प्रेसिडेंट के लिमिटेशन इतना है कि भाई अगर विपक्ष के सामने एक आंकड़ा आ जाए कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास आ जाए, तो वो चुने हुए प्रेसिडेंट को वो इम्पीच कर सकते हैं। तब तक कि असीम पावर तो प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट के पावर कहाँ से है? इम्पीच जो कर पावर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उसको इम्पीचमेंट करने के पहले ही उसको गिरा दे सकता है। ये कौन बाध्य करेगा? ये यही सवाल ये है कि ये सीजे प्रेसिडेंट के को भी पावर है कि प्रेसिडेंट को अगर लग गया कि हमें इम्पीच करने की योजना ये सब बना रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो उसके पहले वो जो है वो उसको डिजॉल्व कर देगा, लोकसभा को। उसके पास ये राइट है। हम्म हाँ, तो फिर अब आप लोकसभा को ही जब डिजॉल्व कर दिया तो फिर अब आप क्या इम्पीचमेंट करेंगे? आप जाइए फिर चुनाव लड़िए। हाँ, वो तो है, वो उस हाँ। तरीके से किया जा हाँ, सकता है। उसमें फिर यही हो सकता है कि फिर आप जाके कोर्ट में एक बार कीजिए, लेकिन कोर्ट भी कह देगा नहीं, जो है डिजॉल्व जो है प्रेसिडेंट अपने राइट का एक्सरसाइज किए हैं और सही है, तो फिर आपके पास फिर चुनाव में जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। आप इस बिंदु को सही तरीके से देखिए। प्रेसिडेंट जो है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह से ही वो उस तरीके से लेते हैं। हाँ, काउंसिल ऑफ हाँ, कैबिनेट हाँ। मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अधीन है। तो इस तरीके से बिल्कुल वो वही दिया गया है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये इनको जो है जनता ने अधिकार दिया हुआ है ना। अधिकार तो दिया जनता है। ने अधिकार दिया है तो तो प्रेसिडेंट को जनता के अनुसार से ही चलना पड़ेगा ना। तो इनके जो ताकत आती है वो प्राइम मिनिस्टर, वो अल्टीमेटली उस तरीके से वो ये कंट्रोल में ये होता है।
तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे अजीम पावर है। हाँ तो है पावर, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको पावर पीपुल ने पावर दिया है, तो पीपुल ने पावर दिया है तो पावर को एक्सरसाइज करने के लिए दिया है, तो वो तो करेगा। बस ये है कि उस टाइम पे कांग्रेसियों के टाइम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक और ये हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है, जैसे कि अब्दुल कलाम हो उस तरीके से हो, वो सब अपने इंडिपेंडेंस रखते थे, जो है वो बाध्य नहीं, उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं ज्यादा नहीं होते थे। तो आज के टाइम पे कुछ हद तक वो चीजें बदला है। तो हम ये तो अपने आप, ये तो ऐसे इसका कोई प्रमाण नहीं है ना, प्रमाण नहीं है, ये तो अपने आप में एक सिर्फ स्टेटमेंट है, कायदे न से नहीं होता है कि भाई वो इन्फ्लुएंस नहीं थे और ये इन्फ्लुएंस हैं। ये कैसे गारंटी होगा कि वो सब इन्फ्लुएंस नहीं थे, पूरे इन्फ्लुएंस थे, कोई कह सकता है, क्योंकि उसको रहना ही रहना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही जो है प्रेसिडेंट को बिहेव करना है, उसको तो करना ही है उसके बिहेव। वो बिहेवियर से बाहर कहाँ जा सकता है। सिर्फ एक बार का ऐसा इंसिडेंट आया था जबकि जो ज्ञानी जेल सिंह थे और उन्होंने राहुल गांधी को बहुत सख्ती से तलब किया था, क्योंकि राहुल गांधी जो है उसको हटाने की चर्चा कर रहे थे। नहीं ऐसा राहुल गांधी जो है ज्ञानी जेल सिंह को वो करने धमका रहे थे। वो इंसिडेंट मुझे पता है, वो ना एक बार वैसा हुआ था, और एक बार जो है जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में वो हुआ था, अनबन हुआ था। यहाँ पे ये हुआ कि उस जो इंसिडेंट आप जिक्र कर रहे थे, 400 के जो है मेजॉरिटी होने के बाद भी ज्ञानी जैन सिंह ने इसको हटाने की इसलिए कोशिश की राजीव गांधी सरकार को, क्योंकि वहाँ के चाटोदार इस तरीके से ज्ञानी जैन सिंह और राजीव गांधी के बीच में एक तरीके से अनबंद लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपनी एक उनकी अलग राजनीति थी। तो इसके कारण से ही एक संशयास्पद वातावरण तैयार हो गया था। तो ये एक कांग्रेसी चाटोदार जो एक गिरोह है, उनके अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। तो वे लोग मिलके उस तरीके से माहौल बनाया कि भाई ज्ञानी जैल सिंह और इनके बीच में जो मतभेद है उसको काफी हद तक प्रेस में प्रचार किया गया था। वो उस तरीके से माहौल था। तो वो एक विशेष संदर्भ है। 400 पार होने के बाद भी तो सरकार संकट में आ सकती है, तो आप समझिए प्रेसिडेंट की पावर कितनी हो सकती है। हाँ, प्रेसिडेंट को तो पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जब समझे कि ये इस सरकार को, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उसको कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट को पावर है। तो हम आज के वास्तविक मुद्दे में आते हैं। ये तो वो पिछले संदर्भ में हुआ। तो हमने ये देखा कि काफी सारे चीजें, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन हुआ, और उसके बाद में हम देखते हैं कि पलटू राम के जो राजनीतिक चर्चा है वो बहुत जोर से पकड़ गया, और इस वास्तविक राम है उसके ऊपर हावी हो गया। अगर देखा जाए तो पलटू राम तो पलटी मार गए, और वास्तविक राम पे थोड़ा बहुत हावी भी हो गए, और एक 1 वीक तक तो चर्चा तो उसी पर रहा, बिहार के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहा अगर देखा जाए तो। उसके बाद में हम जो भी घटना देखते हैं, जैसे कि भारत रत्न की जो दिया गया हो, जिस भी कारण से दिया गया हो वो अलग बात है, और बाद में इंडिया अलायंस की जो घटनावली टूटना, और आज के वर्तमान समय में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके और अब मुख्तार अंसारी के जो न्यूज़ आ रही है, उस तरीके से काफी सारे घटनावली हम देख रहे हैं। और विशेषकर एक बात आ रही है कि जैसे कि 400 पार, ये 400 पार का नारा अपने आप में एक विशेष मैसेज लोगों के ऊपर दे रहा है। अगर देखा जाए तो भाजपा को जीतने के लिए तो सिर्फ 300 के ऊपर ही चाहिए। अगर देखा जाए 400 पार चाहिए क्यों? और इसके 300 कहाँ, 200 कुछ चाहिए होता है ना।
क्या 270 समथिंग चाहिए होता है ना बहुमत के लिए। 2 या 273 शायद। 273 है, 543 है ना, तो 250 हो गया और हाँ 270 समथिंग हो जाएगा। तो तो यहाँ 400 का तो नारा ये दे रहे हैं ना, ये बहुमत के लिए परेशान नहीं है, ये 2/3 बहुमत चाह रहे हैं। नहीं, वही कह रहा हूँ कि ये विशेष लेकिन 2/3 बहुमत के लिए भी तो उतना नहीं चाहिए, और 2/3 बहुमत भी 300 समथिंग में आ जाएगा। कितना? आज के वर्तमान टाइम पे जो बहुमत है 303 है ना। हाँ 303 है ना आज के टाइम पे। क्या भाजपा की सीट्स? नहीं, मैं इस आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2/3 मेजोरिटी के लिए भी 400 पार होना कोई जरूरी नहीं है। 2/3 मेजोरिटी तो 300 समथिंग आ जाएगा, 80 के आसपास तो हो ही जाएगा 2/3 मेजोरिटी। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 400 की मांग क्यों उठ रही है। वो साइकोलॉजिकल एक वो जो है ना, साइकोलॉजिकल वो प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं तुम लोग की ये गति कर देंगे तुम लोग की दुर्गति कर देंगे, और तुम लोग के बीच में कि भाई ये लोग कुछ भी नहीं है, ये भी दिखलाने की योजना है, और भाई 2/3 मेजोरिटी तो खैर चाहने की योजना है। नहीं, ये चुनावी जुमला भी नहीं है या कोई दबाव के राजनीति भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि इसके उत्तर में अनंत हेगड़े की जो स्टेटमेंट आई है, इसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 400 पार जब आएगा तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का मतलब उसमें संविधान में संशोधन करना है, बस यही ना। तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, उसके लिए 400 समथिंग कोई जरूरी नहीं होता है। 2/3 मेजोरिटी से आप जो है संविधान का कोई भी जो प्रावधान जो है बदल सकते हैं। देखिए, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। वो जानबूझ के उस तरीके से दिशा बदलने की जो भटकाने की जो IT सेल के कुछ लोग हैं उसको। हाँ, तो अमेंडमेंट की ही तो बात हो रही है, और क्या होगा, और क्या करेंगे। 400 पार के मतलब ये है कि आप मूलभूत जो केशवानंद भारती जी के जो जजमेंट आई है उसको बेसिक स्ट्रक्चर को ही पलट करके दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो व्यवस्था, तो वो तो अमेंडमेंट ही तो कहलाएगा। अगर आप उसको केशवानंद भारती केस को पलटना चाहेंगे तो 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए होगी। तो 2/3 मेजोरिटी चाहने के पास हो जाने के बावजूद भी कोर्ट के पास ये राइट है कि उसको कोर्ट फिर जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे तो क्या होगा? कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा? बदल सकते हैं। कैसे बदल सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है। कहाँ प्रावधान है, बताइए कौन किस धारा में है? अगर बेसिक स्ट्रक्चर ही उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए तो यहाँ स्ट्रक डाउन करने के लिए तो वो जो प्रपोजल पास करना पड़ेगा, और आप पास करेंगे तो उसको कोर्ट क्वेश्चन कर देगा कि आपने जो पास किया यही गलत है। कैसे आप बदल देंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, उसका कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ अमेंडमेंट का प्रावधान है। मैं वही कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान तो है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं कि दूसरा पुस्तक लिख करके वो लाएंगे। शायद वो भी हो सकता है, शायद हमें भी नहीं पता आगे आने वाले। उसका कोई प्रावधान नहीं है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी उसमें सेक्शन में किसी आर्टिकल में ऐसा नहीं है कि आप उसको बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका बुक ही रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं, या तो मेजोरिटी से करेंगे या 2/3 मेजोरिटी से करेंगे। हाँ, बस यही है। अमेंडमेंट तो करेंगे, लेकिन अमेंडमेंट जो आप करेंगे उस पर जो है कोर्ट राजी होना चाहिए। कोर्ट राजी नहीं होगा तो आपका अमेंडमेंट भी खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो संसद तिहाई पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास वो जाता है बिल, तो वहां से वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बेसिक स्ट्रक्चर ही चला जाता है तो वहां से तो जब जो भी बाकी जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सब अब ये हो जाता है, जो है न्यूट्रल हो जाता है उस तरीके से। हस्तक्षेप नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो ये बयान सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट सदैव जो है अधिकार ये रखता है, कोर्ट ने ये जो है अपना जुडिशियल रिव्यू का राइट रखा हुआ है,
कि हम लोग ये देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? तो हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बदलने तब तक ही दिया जाएगा जब तक कोर्ट समझेगा कि ये जरूरी है बदलना, अच्छा है बदलना, यानी इसके अगेंस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट नहीं है, तब तो आप कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने उसमें सेकुलरिज्म को घुसाया था, सोशलिज्म को घुसाया था, हाँ, तो उसको घुसाया था तो उसको कोर्ट ने मना नहीं किया था, कहा कि नहीं ये तो डाल रही हैं तो ये कोई विरुद्ध नहीं है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में नहीं है, तो इसलिए उसको अलाउ किया था। तो अगर आप उसमें कुछ और नई चीज डालना चाहते हैं, तो अगर उसको लगेगा कि स्पिरिट के ही संदर्भ में है उसी के लिए, तो वो अलाउ कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं इसको पूरा हटा देंगे हम, तो कोर्ट हो सकता है रिजेक्ट कर दे। नहीं, कोर्ट हो सकता है रिएक्ट कर ले, तो रिएक्ट कर भी ले तो क्या करो, क्या आगे क्या हो सकता है? तो क्या होगा, फिर क्वाश हो गया, फिर वो प्रस्ताव मान्य ही नहीं हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, वो प्रस्ताव फॉलो। आप ये बताइए कि जब केशवानंद भारती के जजमेंट को ही स्ट्रक डाउन कर लिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सीजीआई जो है क्या कर सकते हैं? कड़ी निंदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको किसने कह दिया? केशवानंदा भारती केस को कैसे स्ट्रक डाउन कर देंगे? ये तभी स्ट्रक डाउन कर सकते हैं उस केस को जबकि कोर्ट ही मान लेगा कि हाँ ठीक है, आप स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। अगर कोर्ट नहीं माना तो आप नहीं कर सकते हैं। ये आप जो कह रहे हैं ये तब होगा कि ये जो अमेंडमेंट पास होगा दोनों सदन में, तब कोई पीआईएल हो, कोई ऐसा नहीं, पीआईएल की कोई जरूरत नहीं है। ना, पीआईएल की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये पीआईएल डाला जाएगा तब होगा। उसके पास खुद अपना राइट है कोर्ट के पास कि खुद अपने ही आधार पर उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सुओ मोटो ले ले, मान लीजिए खुद सीजीआई सुओ मोटो ले लेते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी हाईएस्ट प्रेसिडेंट है उनके ऊपर बाध्य होगा? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो जुडिशियरी है, प्रेसिडेंट नहीं है। जुडिशियरी लेजिस्लेटिव के अड़ंगे लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकता है, अगर उसको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो। 400 पार के बाद क्या तो नहीं, वो 500 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं हो सकता है। नहीं, आप उसको नहीं समझ कि क्या? ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो 500 ले आए तो आप जो है पूरा संविधान ही हटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसके ऊपर किसी और तरीके से बाद में इसको देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ना इस तरह की बातें हवा में उड़ा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और वह अमेंडमेंट तभी उसी अर्थ में होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ नहीं हो, यह कोर्ट सेटिस्फाइड हो। उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो नहीं हो सकता। ये खुद भाजपा के सांसद है आनंद हेगड़े करके, उन्होंने खुद ही एक वीडियो में बयान किया था। उनके आनंद हेगड़े या किसी सांसद के कहने से कोर्ट नहीं चलता, कोर्ट अपने जजों के कहने से चलता है। कोई जज ऐसा बयान दिया है तो बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि सीजीआई जो है लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी हावी है हमारे देश में, क्या प्राइम मिनिस्टर जो जनता से चुनकर आए वो प्रमुख है? क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाने के मामले में जो है ये हावी है, हाँ, संसद कानून बनाने के मामले में, लेकिन कानून सही बना है या नहीं बना है इसको डिसाइड करने के मामले में जुडिशियरी हावी है। हाँ, जुडिशियरी है, लेकिन जुडिशियरी कब तक अड़ंगे लगा सकता है? जब तक ब्रूट मेजॉरिटी ना हो उस तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई नहीं है, ये नहीं है, ये रॉन्ग पर्सन। आप 2/3 मेजॉरिटी से कोई मतलब नहीं है उसको जुडिशियरी को, आप चाहे 2/3 नहीं, आप 100% मेजॉरिटी से पास कर दिए हो, मतलब नहीं, ये बताइए बिना किसी समझ लीजिए चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तब कोई भी उस तरीके से अमेंडमेंट ला सकता है कि नहीं ला सकते हैं? किस तरह का? जैसे कि मान लीजिए अब सीजीआई की जो एक दखलंदाजी है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट की जो आपने किसी और देश के देखा होगा, जैसे ईरान हो उस तरीके से। दूसरे देश की बात हम नहीं कर सकते, दूसरे देश की बात नहीं कर सकते, मैं अपने भारत की बात कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जो भारत का संविधान के हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ, दूसरे देश की बात नहीं कर सकता।
नहीं, एग्जाम्पल जब लेने वाले हैं उस उन देशों में हम देखते हैं कि वो दूसरे देशों के संविधान से हम लोग का देश का संविधान नहीं चलेगा ना, हमारी जुडिशरी चलेगी। आप समझ नहीं रहे हैं। अगर ऐसे परिस्थिति आए तो तब किस तरीके से जो है बाकी जो देश है वो तानाशाह किस तरीके से हुए हैं। भारत में तानाशाह नहीं हो सकता, भारत में तानाशाही संभव ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हैं वे अच्छा से जानते हैं, हम लोग के देश में तानाशाही संभव नहीं है। तानाशाही उसी अर्थ में संभव हो सकता है जबकि मिलिट्री का शासन हो जाए, एकमात्र उपाय है। मिलिट्री का शासन हो जाए, मिलिट्री अगर सबको पकड़ के बंद कर दे, जज को बंद कर दे, सब कर दे, तो वो हो सकता है। क्योंकि बाई फोर्स जो है सिर्फ मिलिट्री कर सकती है और बाई कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई भी कुछ। नहीं, आप ये बताइए, अभी एक जो है मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में, काफी फटकार लगाने के बाद भी एसबीआई की जो वहाँ के चेयरमैन है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डेटा है उन्होंने शेयर करने के लिए काफी अड़ंगा लगाया था। तो यहाँ पे क्लियर कट जो है कंटेम्प्ट केस बनता है। तो नहीं, ऐसा है ना, नहीं वो कंटेम्प्ट केस नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि कोर्ट ने सिर्फ मांगा कि भाई आप वो दीजिए, तो उन्होंने वो दिया उसको। हाँ ठीक है, एसबीआई ने दिया, लेकिन अब चूंकि सारा डाटा जो है उसके वो नहीं मांगा। अब जब बाद में फिर रेफरेंस किया कि नहीं हमको हर चीज का पुराना भी डाटा दीजिए आप, तब फिर पुराना डाटा भी दिया। एसबीआई ने कोई वायलेट नहीं किया था कोर्ट का आदेश का, कोई वायलेशन नहीं किया था, जितना मांगा गया था उतना दिया। बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं हमको पुराना डाटा भी चाहिए, तो फिर पुराना डाटा भी दिया। कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसबीआई नहीं जा सकता। एसबीआई की हैसियत क्या है? यहाँ पे ये हुआ, आप समझ नहीं रहे हैं। एसबीआई ने जो डेटा मांगा था वो सब पूरी डेटा मांगा था। यहाँ पे देना ये चाहिए था कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है वहाँ पे पहले तो ये कहा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए ऐसा है ना कि डेटा जो है ना, जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से मांग रहे थे ना, एसबीआई ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और क्योंकि सारा एसबीआई के पास उतने वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहे थे। ठीक है, बहाना बना सकता है, ये बात मान सकता हूँ बहाना, लेकिन उसको इनकार नहीं कर सकता ना। वो टाइम मांग रहा था थोड़ा, बस ठीक है 10 दिन के बाद नहीं तो 20 दिन में करेगा। टाइम तो देखिए प्रशासनिक डिले हो सकता है, प्रशासन समय मांग सकता है, क्योंकि उसके पास स्टाफ की कमी हो सकती है, उसके पास वो जो है पूरा डेटा जो है उसको सीरियल क्रोनोलॉजी से सेट करने में दिक्कत हो सकती है, खोजेगा मिलाएगा। थोड़ी ना है, हमारी जो सारे बैंकिंग की डेटा है वो सब कंप्यूटराइज्ड है। ऐसा बहाने नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को। ये सब किस तरीके से वो हिम्मत आई है आप समझ सकते हैं आगे आने वाले। नहीं वो इसको मैं वायलेशन नहीं मांगता, इसको बस लिंगरिंग ऑन इसको कहा जाता है, लिंगरिंग ऑन। हाँ, तो ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हम लोग के देश में ये लिंगरिंग चलता है। कोर्ट के आदेश जब तक एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं आता है, कोई अधिकारी टर्मिनेट हो गया है उसको कोर्ट फिर देता है रिज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ जो है अधिकारी सब उसको टालते रहते हैं, लौटाते रहते हैं तब तक जब तक कि फिर से वो कोर्ट में जा करके उसका एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं ले आए कि इतना बजे इस डेट को इतना बजे इसको ज्वाइन तुमको कराना ही होगा ना। समय दिया था उन्होंने 15 मार्च को ही, आपको शाम को ही आपको डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उनको अपलोड करना ही है। तो ये जो है वो समय दिया था मानता हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये अधिकार है कहने का, रिक्वेस्ट करने का कि हमारे पास जो है अभी कुछ कमी है, आप हमको कुछ समय दीजिए। वो समय को बाई कर सकता है, वो मांग सकता है समय कोर्ट भी जो है ना ऐसा हार्ड नहीं होता है कि नहीं तुमको अभी ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोर्ट करता है, क्योंकि कोर्ट भी समझता है उस स्थिति को। कोर्ट खुद ही एक जजमेंट करने में कितना समय लगाता है। जब कोर्ट इतना समय लगाता है तो ये प्रशासनिक विभाग समय नहीं लगाएगा? लगा सकता है, लेकिन कोर्ट कौन फैसला करता है? कोर्ट कौन 5 मिनट में फैसला करता है क्या किसी केस का? कोर्ट भी तो लंबा समय खींचता है, एक मुकदमा को 20-20 वर्ष ले जाता है खींच के। ये बात सही है कि यहाँ पे दोनों की जो मंशा क्या है कि क्या जज नहीं समझ रहा है कि एसबीआई के जो हेड है वो क्यों बहानाबाजी बना रहे हैं, और क्या इस तरीके से वो देखिए ऐसा होता है कि एसबीआई जो है उसको ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से निर्देश मिला हो कि जितना जो है कम से कम डाटा भेज रहे हैं उतना अच्छा रहेगा, ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ।
तो उन्होंने भेजा। अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट ने कहा नहीं भाई मुझे और भी सारे डाटे चाहिए, पुराने भी सारे जितने हैं सब दो टोटल। तो फिर ये इनकार तो नहीं किया ना एसबीआई, तो ये नहीं बोला कि मैं नहीं देता, जाओ तो क्या कर लेगा, ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, वो तो क्लियर कट कंटेम्प्ट है। तब तो हाँ ये एसबीआई जो चेयरमैन है उनको भी जेल की सजा हो हाँ, जाएगी। तो वो तुरंत तुरंत जेल जाएगा और अंत में देना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग के देश में कोर्ट का ऑर्डर चलता है, कोर्ट का ऑर्डर से ही चलेगा, बिना कोर्ट का ऑर्डर का नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मांग सकते हैं, समय मांग सकते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी मांग सकता है, इंस्टीट्यूशन नहीं, एक व्यक्ति भी मांग सकता है समय कोर्ट से कि हम बीमार हूँ तो मुझे तीर्थ यात्रा में जाना है, तो घर में मेरा भोज है, तो शादी है, मैं थोड़ा समय दीजिए हमको, तो कोर्ट उतना कंसिडर करता है। तो यहाँ पे इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं कहा जाता है। अगर आप इस चीज को 400 पार करने के बाद क्या किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल प्रावधान नहीं। मैं आगे बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई अगर देश में देखिए नया कॉन्स्टिट्यूशन कब आ सकता है, जब देश के मतलब अपोजिशन पार्टी भी तैयार हो और समझे, और कोर्ट भी तैयार हो, प्रेसिडेंट भी तैयार हो, सब तैयार हो, तो फिर जो है ये पीपुल्स डिमांड हो, तो फिर आ सकता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लाया जा सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली रिप्लेस भी किया जा सकता है। देखिए जब सारे लोग राजी हो जाएंगे तो क्यों नहीं किया जा सकता है। नहीं